हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस क्यूब रूट्स। ठीक है, तो देखो पहले जब हम लोग पढ़ते थे स्क्वायर रूट्स, जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, तो स्क्वायर रूट का साइन क्या होता था? इस तरीके से होता था, है ना, ऐसे ये होता था, या फिर तो इस तरीके से भी कह सकते हैं हम लोग, ये हुआ करता था। ठीक है, ये स्क्वायर रूट का होता था। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्यूब रूट्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे 3 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 3 लिखा होगा। तो ये हो गया क्यूब रूट का साइन। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग को करना क्या है, क्यूब रूट में क्या करना होता है, मान लो पूछा जाए 1000 क्यूब रूट ऑफ 1000। ठीक है, तो ये किसका क्यूब रूट है? 1000 किसका क्यूब रूट है? तो हम लोग क्या करेंगे, अब प्राइम फैक्टराइजेशन से सबसे पहले यहाँ पे जैसे 1000 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 500। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 250। अगेन बाई 2, देन विल गेट 125। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 5 से ही, क्योंकि 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, विल गेट 25। अगेन बाई 5 विल गेट 5। ओके, अब इसे क्या कर लेंगे, पेयर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब इसे रिजॉल्व कर लिया तो पेयर में क्या लिखेंगे इसके लिए, 1000 के लिए। देखो यहाँ पे स्पेस तो हम ज़्यादा लिए नहीं, तो चलो यहाँ पे ही कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिख देंगे, ठीक है, तो 1000 के लिए लिखेंगे 1000 इज इक्वल टू, ओके, हाउ मेनी 2, 1 2 3 टाइम 2, एंड हाउ मेनी 5, 1 2 3। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम लोग ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिपलेट, यानी एक 2 का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ और एक 5 का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ। तो जिसका ट्रिपलेट बना उसे हम लोग क्या कर लेंगे, आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जिसका ट्रिपलेट बना उसे क्या कर लेंगे, आउट कर लेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू, जिसका ट्रिपलेट बना, 2 का एक ट्रिपलेट बना और एक 5 का ट्रिपलेट बना, तो व्हाट वी विल गेट, 10। ओके, क्या मिला? 10। 5 इंटू 2 10 मीन्स 1000 किसका क्यूब रूट है? 10 का। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा गया, इवैल्यूएट 200 क्यूब रूट ऑफ 216, देन व्हाट वी विल डू। हम लोग फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कहीं बगल में रिजॉल्व कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो चलो 216 को रिजॉल्व करा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, विल गेट 108। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 54। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 27। ओके, 27 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, देन वी विल डिवाइड इट बाई 3, विल गेट 9। 9 से 3, देन 3। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, 216 को, ठीक है, 216 के लिए ये जो लिखा है इसे प्रोडक्ट फॉर्म में, ये जो है इसे प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ पे जो है हमारा किस किस का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, एक ये 2 इस 2 का और इस 3 का। देखो 1 2 3 ये ट्रिपलेट फॉर्म हो गया, है ना। तो व्हाट वी विल राइट, क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू, जिसका पेयर बना, ट्रिपलेट बना सॉरी, उसे आउट कर देंगे। 2 का एक ट्रिपलेट तो 2 लिख दिया, और एक 3 का ट्रिपलेट तो 3, वी विल गेट 6। यानी 216 किसका क्यूब रूट है? तो 6 का। ठीक है, और यानी या फिर तो इसे जैसे आप इसे 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम करोगे ना, ठीक है, तो यू विल गेट 216। ओके, अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखेंगे क्यूब रूट ऑफ अ निगेटिव परफेक्ट क्यूब। मतलब अगर कोई निगेटिव परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्या होगा। तो हम लोगों ने पहले ही देखा था स्टार्टिंग वाले वीडियो में, जब आप देखोगे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई द क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज निगेटिव। मतलब अगर आप निगेटिव इंटीजर का निकाल रहे हो तो हमेशा क्या होगा, उसका क्यूब निगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ निगेटिव परफेक्ट क्यूब भी हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे माइनस है ना, यहाँ पे निगेटिव है ये, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसे सबसे पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रिजॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। चलो 500
12 है, 2 से डिवाइड कर ले हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 256, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 128, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 64, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 32, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 16, अगेन 2 इट विल बी 8, देन 2 4, देन 2। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग 512 इज इक्वल टू, इसे जब रिजॉल्व किया गया तो कुछ इस तरीके से आया। हाउ मेनी टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 टाइम्स आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो पेयर जो बन रहा है वो देखो ट्रिपलेट बन रहा है, जो 2 का एक ट्रिपलेट ये बना, 3 को जोड़ के 3 यहाँ, फिर यहाँ पे भी 3 ट्रिपलेट क्या कि 3 मिला करके एक ट्रिपलेट बना। जैसे 2 को लगाते थे तो पेयर बनता था ना, यहाँ पे ट्रिपलेट होगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स बन गए। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 512 अगर देखा जाए तो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार ट्रिपलेट्स बना ना तो 3 बार को आउट कर दिया, इट विल बी 8। ओके, बट ये निगेटिव था, ये क्या था निगेटिव, तो याद रखना है निगेटिव परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ निगेटिव परफेक्ट क्यूब इज ऑलवेज निगेटिव। ओके, तो हम लोगों का यहाँ क्या था निगेटिव था, ये 512 था माइनस 512, तो आंसर भी इसका क्या होगा -8। गॉट इट? तो क्यूब रूट ऑफ -512 इज -8। क्लियर? नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। उसी तरीके से अगर आपका हम लोगों ने पहले देखा था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, मान लीजिए यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ -1000 आता तो आप सॉल्व तो कर लेते, लेकिन इसका फिर आंसर क्या होता, उसमें 10 आया था तो यहाँ पे क्या होता -10 होता। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ और भी। मान लीजिए कुछ लाइक लुक, अगर आ जाए क्यूब रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, मान लो क्यूब रूट्स 2 इंटीजर्स है ना, इसका प्रोडक्ट का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखो ध्यान से देखो, जैसे ये लिखा है ना 125 इंटू 64, तो दोनों ही नंबर को हम लोग क्या कर लेंगे, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना है। देखो क्यूब रूट 125 इंटू 64 का, तो इसका मतलब ये जो क्यूब रूट है ना इस 125 पे भी है और ये 64 पे भी है। क्लियर है? जैसे ये इन दोनों को ऊपर ये दे रहा है ना, छत दे रहा है, तो इट मीन्स इसके लिए भी क्यूब रूट और ये 64 के लिए भी। ठीक है, तो इसे हम ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 64। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है, मान लीजिए क्वेश्चन है 300 इतना इंटू 216 ऐसे दिया है। ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट, ये जो क्यूब रूट है ना, मान लो एक और क्वेश्चन जैसे ऐसे ही इसे इवेलुएट करना, तो इसका मतलब समझा रहे कि कैसे ये ब्रेक हुआ। तो उसी तरीके से ये जो क्यूब रूट है ना, ये जो क्यूब रूट है इस -343 के लिए भी है और इस 216 के लिए भी, मतलब इस तरीके से इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं इनटू फिर क्यूब रूट ऑफ 216, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसे हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपने अगर ब्रेक करना है इन दोनों को तो अलग अलग करके लिख सकते हो, या फिर तो हम आपको दूसरा तरीका भी बता देंगे, लेकिन इस तरीके से पहले देख लो। अगर ब्रेक करके भी लिखा है तो चलो दोनों ही को, जैसे आपने 125 एंड 64 दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, तो 125 को जब फैक्टराइज करते तो इट इज़ डिविजिबल बाय 2 5, देन 25 अगेन बाय 5, इट विल बी 5। तो 125 के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? एंड फॉर 64 लेट्स ब्रेक इट। 64 2 से पहले आपका ये डिवाइड होगा, इट विल बी 32, अगेन 2 से इट विल बी 16, देन 2 से इट विल बी 8, देन 2 से 4, 2 से 2, तो हाउ मेनी टाइम्स 2? 6 टाइम। चलो ठीक है भाई, 1 2 3 4 5
6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है हम लोगों को, ये ट्रिपलेट जो है एक 3 का, यहाँ पे 5 का एक ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, ठीक है। ट्रिपलेट क्या हुआ, एक यहाँ पे 5 का, फिर यहाँ पे 2 का एक, और एक और 2 का, तो 2 × 2, तो ये क्या होगा, जो ट्रिपलेट फॉर्म हो गया उसे आउट कर देते हैं। तो 5 2 = 10 × 2 20, मीन्स इन दोनों के प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, 20 होगा। क्लियर, समझ आ गई। या आपकी मर्जी की इस तरीके से ब्रेक नहीं करना है तो आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो कि ब्रेक नहीं करना तो चलो ठीक है, जैसे आपका दिया है क्यूब रूट 125 × 64 दिया है, तो इसे आप सिंपली फैक्टराइज करोगे 125 के लिए, तो ऐसे ले लिया। क्यूब 125 के लिए क्या आया था, 5 × 5 × साथ में लिख देंगे, और ये 64 के लिए क्या आया था, देखो इस 125 के लिए 5 × 5 × 5, फिर ये वाला इंटू यहाँ दिया, एंड देन 64 के लिए यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टराइज किया था ना, हाउ मेनी टाइम्स, 2, 6 टाइम, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर इसका भी ट्रिपलेट फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, देखो बिल्कुल सेम आंसर आ गया ना, 5 × 2 × 2, ओके। तो इट मीन्स आपका आ गया आंसर 20। देन द क्यूब रूट ऑफ 125 × 64 इज इक्वल टू 20। इज दैट क्लियर। आपको अगर ब्रेक करके बनानी है तो ब्रेक कर लो, या फिर तो एक साथ लेकर भी बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखो कुछ और टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ अ रेशनल नंबर, जैसे a/b रेशनल नंबर है, इसका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ a/b, ये a/b क्या एक रेशनल नंबर है इसका, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो क्यूब रूट a/b है, मतलब इस a के लिए भी और ये b के लिए भी ये क्यूब रूट है, मीन्स इसे हम लोग ऐसे करके लिख सकते, a/रूट क्यूब रूट b, क्यूब रूट a/ क्यूब रूट b, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इजी हो जाएगा फिर हमारे लिए। इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ 216 by this one, okay। तो इट मीन्स व्हाट, इफ यू, आपकी मर्जी कि इफ यू वांट टू ब्रेक डू द सेपरेट दिस टू नंबर्स, अगर आप आई मीन टू से इफ यू वांट टू राइट द क्यूब रूट्स ऑफ दिस a and b, इसे a माना और इसे b सेपरेटली, यू कैन राइट, और नहीं तो जैसे यहाँ पे बताया था ना, जैसे इसके केस में था वैसे ही लिख सकते हो। तो जैसे कहने का सेंस है मेरा, देखो इस तरीके से लिख लिया, सेपरेट कर लिया 216, डन, एंड देन क्यूब रूट ऑफ 2197। चलो 216 को पहले हम लोग निकाल लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, क्लियर। कहीं पे भी 216 के लिए चलो देखा जाए, 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 108, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 54, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 27, फिर 3 से डिवाइड होगा वी विल गेट 9। चलो तो इट मीन्स एक प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया जाए, 2 × 2 × 2 एंड हाउ मेनी टाइम्स 3 × 3 × 3 बाय 2197, अगेन दिस वन, ओके। चलो 2197 को फैक्टराइज कर लें, तो ये आपका 13 से ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे डिविजिबल होगा 169, एंड देन 169 इज डिविजिबल बाय 13 टाइम्स, ओके। तो वी कैन राइट हियर क्यूब रूट ऑफ 13 × 13 × इसे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे हम लोगों ने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया है ना, यहाँ पे फैक्टराइज किया तो इसे फिर प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखो तो ये देखो एक ट्रिपलेट यहाँ पे 2 का ये वाला फॉर्म हुआ, 3 का भी फॉर्म हुआ, और यहाँ पे 13 का भी एक ट्रिपलेट फॉर्म हो गया है ना। हाउ वी विल राइट नाउ, सी 2 × 3 6, आपकी मर्जी, आप 2 × 3 6 करके लिखो या डायरेक्टली 6 लिख दो, इसे मल्टीप्लाई करके जो पेयर बना, तो 2 × 3 लिख दिया एक, और एक 13 का बना, तो कह सकते हैं 2 × 3 6/13, ओके। तो क्यूब रूट ऑफ
216/2197 इज इक्वल टू 6/13। क्लियर। अगर मान लो ये निगेटिव होता, सपोज ये निगेटिव होता, तो ये भी आंसर क्या होता, निगेटिव होता। लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो ये भी क्या होता, निगेटिव होता। क्लियर। आई होप दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द एक्सरसाइज 4C। और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।